कल तक जिसके हिस्से में थी रेत, आज उसी रेत पे दौलत के शहर खड़े हैं। जिनके पास कभी साया तक कम था, आज उनके शहर में आसमान छूते महल खड़े हैं। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत थी, ना खेतों की हरियाली थी, ना नदियों का सहारा, ना कोई बड़ा शहर, बस थी तो गर्मी और रेत और समंदर के किनारे बसा एक छोटा सा और मामूली सा इलाका जिसे कोई जानता तक नहीं था। लेकिन आज वहीं पर आसमान को छूती हुई इमारतें हैं, दुनिया के सबसे महंगे होटल हैं, सड़कों पर दौड़ती लग्जरी गाड़ियां हैं और दुनिया के कोने कोने से लोग यहां अपना पैसा और अपने सपने लेकर आते हैं। ये है दुबई। दुबई की कहानी सिर्फ बुर्ज खलीफा, महंगी गाड़ियों और आलीशान इमारतों की नहीं है। असल कहानी तो ये है कि जिस जमीन को कभी दुनिया ने सिर्फ एक रेत का टीला समझा था, उसी जमीन को दुबई ने एक मौके में बदल दिया। अगर किसी के पास पैसा ना हो, जमीन ना हो और खेती के लिए पानी तक ना नसीब हो, तो हम आमतौर पर कहते हैं कि उसके पास आगे बढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन दुबई ने इसी सवाल का जवाब कुछ अलग अंदाज में दिया। जो नहीं है उसका रोना क्यों, जो है उसी से दुनिया क्यों ना बना दी जाए। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे शहर की कहानी जिसने रेत को सिर्फ रेत नहीं रहने दिया। दुबई के पास ऐसा क्या था जो बाकी रेगिस्तानी इलाकों के पास नहीं था? क्या सिर्फ तेल ने दुबई को अमीर बनाया, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे फैसले थे जिन्होंने एक छोटे से समुद्री शहर को दुनिया के सबसे बड़े कारोबार, पर्यटन और ऐशो आराम के ठिकाने में बदल दिया? आज की इस वीडियो में हम दुबई के चमकते हुए चेहरे के पीछे जाएंगे, रेत से शहर तक, गरीबी से दौलत तक और एक छोटे से समुद्री किनारे से दुनिया के नक्शे पर चमकते हुए दुबई तक। क्योंकि दुबई की सबसे बड़ी कहानी ये नहीं है कि उसने कितनी दौलत कमाई है, बल्कि ये है कि उसने अपनी कमी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदल दिया। अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो पसंद आए तो इसे एक प्यारा सा लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए तो ये सिर्फ 10 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है और हमारी मेहनत सफल बनती है। 19वीं शताब्दी तक दुबई को कोई नहीं जानता था। यहाँ के लोग अपना जीवन चलाने के लिए समंदर से मोती निकाला करते थे, क्योंकि दुबई पर्शियन गल्फ या फिर अरेबियन गल्फ दोनों एक ही बात है, इस समंदर के किनारे बसा है। मोती, सीप और समुद्री पत्थरों को इकट्ठा करने के अलावा यहाँ कुछ कमाई जलमार्ग से भी होती थी, क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी थी। लोग अपना सामान लेकर यहाँ से जाते आते और व्यापारी फिर कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकते, जिससे दुबई के लोगों को थोड़ा काम और पैसा मिल जाता था। लेकिन शेख राशिद अल मखतूम को कुछ बड़ा करना था और वो अपनी किस्मत के बदलने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ही आज के आधुनिक दुबई, जिसे हम आज देखते हैं, उसकी नींव की पहली ईंट रखी थी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि राशिद अल मखतूम के शासन में सन 1966 में दुबई में तेल की खोज हो गई और इस तेल की खोज ने फिर दुबई को रेगिस्तान से निकालकर एक आधुनिक शहर बनाने की शुरुआत करी। दुबई का तेल पूरी दुनिया में बेचा जा रहा था, जिससे वहां पैसों की बारिश होने लगी और इन पैसों को फिर सही हाथ मिले जो राशिद अल मखतूम के थे। उन्होंने 1970 और 80 के दशक में ये सारा का सारा पैसा दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इमारतें बनाने में, मॉल्स बनाने में, सड़कें बनाने में और महंगे होटल बनाने में लगाना शुरू कर दिया। इसी के साथ साल 1979 में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग की भी बनने की शुरुआत हुई। सन 1990 में दुबई में प्रॉपर्टी के व्यापार में बड़ा उछाल देखने को मिला। इस समय यहाँ सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे जुमेरा बीच, पाम जुमेरा और बुर्ज अल अरब का काम शुरू हो चुका था। इसके बाद
राशिद अल मखतूम के बेटे शेख मोहम्मद ने दुबई को पूरी दुनिया का व्यापार का केंद्र बनाया। उन्होंने दुबई को पर्यटन और रियल एस्टेट के क्षेत्र में काफी आगे लाकर खड़ा कर दिया था। साल 1999 में बुर्ज अल अरब होटल बनाने की शुरुआत हुई और केवल 3 साल बाद यानी 2001 में ये होटल बनकर तैयार हो चुका था। और ये कोई मामूली होटल नहीं था, बल्कि बुर्ज अल अरब दुनिया का सबसे महंगा और शाही महसूस करवाने वाला होटल था और एकमात्र 7 स्टार होटल जहां सिर्फ करोड़पति व्यापारी ही आते थे या फिर जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, वो इस होटल में आकर रुकते थे। क्योंकि इस होटल में हेलीकॉप्टर तक उतारने की जगह है, जहां आने वाले मेहमानों को करोड़ों की गाड़ियां सीधा एयरपोर्ट से रिसीव कर होटल तक लाती हैं। इसके बाद जैसे ही 2001 में दुनिया का सबसे आलीशान होटल बनकर तैयार हुआ, उसके तुरंत बाद पाम जुमेरा के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो गई थी और 2006 में ये मेगा प्रोजेक्ट भी बनकर तैयार हो गया। इस टाइम पर दुबई विकास की रफ्तार पकड़ चुका था। यहाँ एक से बढ़कर एक मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे। दुबई के पास तेल का खजाना है, ये बात अब पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि दुबई के शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम दुबई को अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और तकनीक से जोड़ने जा रहे थे। उन्होंने दुबई का इंटरनेट इतना तेज फैलाया कि दुबई को सिटी ऑफ इंटरनेट कहा जाने लगा, क्योंकि बिना इंटरनेट के आज के समय में कुछ नहीं। इसी बात को वो अच्छी तरह समझ चुके थे। अब इंटरनेट तो दुबई में चारों तरफ हवा की तरह बह ही रहा था, लेकिन फिर दुबई बना, दुबई मीडिया सिटी, दुबई इंटरनेशनल सेंटर। 2020 का वर्ल्ड एक्सपो भी दुबई शहर में होस्ट किया गया, जो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ही कम देश हैं जहां वर्ल्ड एक्सपो होस्ट किया जाता है। और दुबई तो कुछ साल पहले मोती चुनने वाले लोगों का शहर हुआ करता था। 2020 वर्ल्ड एक्सपो इतना ज्यादा कामयाब रहा कि दुनिया भर के होशियार लोग, खोजकर्ता अपनी तकनीक दिखाने दुबई पहुंचे थे। इसके पीछे की वजह है कि 2020 से पहले 2010 में ही दुबई में ऐसा कारनामा हुआ था जो अभी तक कहीं और कभी भी नहीं हुआ, और वो कारनामा था दुनिया की सबसे ऊंची इमारत द बुर्ज खलीफा। इस इमारत के बारे में आपने बहुत कुछ सुना और देखा होगा, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा चीजें आपको पता ही होंगी। लेकिन आपकी जानकारी में और वृद्धि हो, इसके लिए हम आपको बता दें कि भले ही बुर्ज खलीफा आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन एक भारतीय व्यक्ति ने यहाँ बहुत सारे फ्लोर्स और अपार्टमेंट खरीदे हैं, जो कि इंडिया के मशहूर फिल्म अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथ नायर हैं। उन्होंने 2015 में ये काम किया था और वो बुर्ज खलीफा के एक तरह से सबसे बड़े प्रॉपर्टी होल्डर्स में से एक हैं। दुनिया की सबसे शानदार इमारत, सबसे ऊंची इमारत 6 जुलाई 2004 में बनना शुरू हुई थी, जिसे केवल 6 साल बाद यानी कि 4 जनवरी 2010 में रेडी कर लिया गया था। बुर्ज खलीफा की हाइट 888 मीटर की है, जो कि फुट में 2717 फुट बैठती है। आज के दौर में हर कोई एक बार अपने दौर की इस सबसे ऊंची इमारत को देखना चाहता है। जब आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको भी लगेगा वाकई में ये बहुत ज्यादा ऊंची इमारत है, और बुर्ज खलीफा को गगनचुंबी इमारत कहना बिल्कुल सही है। आज के समय में दुबई सबसे आधुनिक नजर आता है। यहाँ कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलें। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुबई के जो बस स्टॉप हैं, जो बस डिपो हैं, वहाँ भी आपको एसी लगी नजर आएंगी, क्योंकि दुबई में गर्मी काफी ज्यादा होती है। तो अगर कोई व्यक्ति बस स्टॉप पर खड़ा है और बस का इंतजार कर रहा है तो उसे गर्मी ना लगे, उसके लिए बस स्टॉप पर भी एसी का इंतजाम किया गया है। दुबई को बहुत सारे लोग एक देश समझते हैं, लेकिन ये कोई देश नहीं है, बल्कि दुबई यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है। यूएई में जितने भी शहर हैं उन्हें अमीरात ही कहा जाता है, और पूरे यूएई में कुल मिलाकर 7 अमीरात हैं, जिसमें अबू धाबी जो यूएई की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दुबई है, फिर शाहजहां है, फिर चौथे नंबर पर अजमान है, 5वें पर अल क्वैन है, 6ठे पर फुजैरा है और 7वें पर रास अल खैमा। ये 7 अमीरात मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं जिसे यूएई कहा जाता है। लेकिन
ये सारे शहर अपनी अलग अलग महत्वपूर्ण चीजों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें दुबई सबसे ज्यादा खास है। क्योंकि दुबई का नाम आपने सुना है, इसके अलावा शायद ही आपको 6 शहरों के नाम याद हों, इसीलिए दुबई यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। दुबई की अगर हम आबादी की बात करें तो ये अमीरात 35 लाख लोगों से आबाद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने यहाँ पर मूल निवासी नहीं हैं, उससे ज्यादा तो यहाँ विदेशी नागरिक रहते हैं। क्योंकि दुबई में विदेशी नागरिक बहुत बड़ी संख्या में काम करने आते हैं। यहाँ की आबादी का 85% हिस्सा विदेशी लोगों का है और दुबई के मूल निवासी तो केवल 15% ही हैं। और ये 15% दुनिया के बहुत सारे देश के लोगों को न केवल काम दे रहे हैं, बल्कि अच्छी तनख्वाह भी दे रहे हैं। आपको एक और बात चौंका सकती है कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। दुबई में आज के समय में लगभग 27 से 30% आबादी भारतीयों की है, 12 से 15% में पाकिस्तानी है, 6 से 8% में बांग्लादेशी हैं, 5 से 7% में फिलीपीनी हैं और 10 से 15% में दूसरे अरब देशों के लोग यहाँ पर काम करते हैं। आपने बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स देखे होंगे, उन्हें घूमा होगा, लेकिन ये है दुबई मॉल, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गूगल मैप से रास्ता पूछना पड़ेगा। ये दुबई मॉल 11,24,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और इसमें 1200 से भी ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े और महंगे ब्रांड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो ज़ारा हो, वर्साची हो, पराडा हो, गुची हो या फिर पैटेक फिलिपी। ये वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल है। इसे 3 दिन में भी देख पाना लगभग नामुमकिन है। बड़े बड़े फिल्मी सितारे, गायकार, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी इसी मॉल से शॉपिंग करने आते हैं। साल 2004 में ये मॉल बनना शुरू हुआ था, जो महज 4 सालों में तैयार कर दिया गया और 2008 में फिर इसे आम लोगों के लिए खोला गया। दुबई मॉल से कुछ ही दूरी पर आपको बुर्ज खलीफा भी दिखाई देगी। दुबई में आज हर कंपनी के ऑफिसेज खुले हैं और ये कंपनीज अरबों रुपए में कारोबार करती हैं। ये कंपनी दुबई में इसीलिए गई हैं क्योंकि यहाँ किसी तरह का कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। अगर यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और फिर उसे बेचकर मुनाफा कमाता है तो भी उससे टैक्स नहीं लिया जाता। दुबई में जितने भी लोग काम करते हैं, वो जितना भी पैसा कमाते हैं, उनसे वहाँ की सरकार किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेती। 2023 में व्यापारियों से 9% टैक्स के कानून को लागू किया गया है और वो उन्हें तभी देना होगा जब वो तय सीमा से अधिक व्यापार करते हैं। दुबई में सबसे ज्यादा पैसा तेल से, टूरिज्म से, बिजनेस सर्विसेज से और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आता है। आज दुबई की अर्थव्यवस्था तेल से हटकर दूसरे क्षेत्रों पर काम कर रही है, जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता मिली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई की जो पुलिस है, उनके पास नॉर्मल कारें तो होती ही हैं, साथ में लैम्बोर्गिनी, फरारी और बुगाटी जैसी करोड़ों की गाड़ियां भी होती हैं, जो कि उन्हें ड्यूटी करने के लिए दी जाती हैं। दुबई में आपको एक भी नदी प्राकृतिक रूप से बहती नहीं दिखेगी, लेकिन किसी भी शहर के विकास में नदियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसीलिए दुबई में प्रकृति ने भले ही नदी नहीं दी हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही ऐसी नदियां तैयार करी हैं जिसका वो फायदा उठा सकें। जिनमें से एक है दुबई वाटर कैनाल। ये एक आर्टिफिशियल पानी का रास्ता है जो दुबई क्रीक को पर्शियन गल्फ से जोड़ता है। ये प्रोजेक्ट 2013 में शुरू कर दिया गया था और ये प्रोजेक्ट 6 किलोमीटर लंबा है। ये कैनाल दुबई के बिजनेस बे एरिया से शुरू होता हुआ शेख जायद रोड के नीचे से गुजरता है, जो फिर जुमेरा बीच के पास पर्शियन गल्फ में जाकर मिलता है। कैनाल के दोनों तरफ वाटरवेज, साइकिलिंग ट्रैक्स और महंगी महंगी प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं, जो कि दुबई की मॉडर्न लाइफस्टाइल और अर्बन प्लानिंग को दिखाती हैं। ये है दुबई क्रीक, जो कि नेचुरल स्वीट वाटर क्रीक है। ये दुबई को 2 हिस्सों में बांटता है, एक डायरा में और दूसरा बुर दुबई में। ये क्रीक भी पर्शियन गल्फ से जुड़ा हुआ है। पुराने जमाने में दुबई क्रीक काफी अहम हुआ करती थी व्यापार और ट्रांसपोर्ट के लिए। पहले दुबई की अर्थव्यवस्था इसी क्रीक पर निर्भर हुआ करती थी, जहां से शिप्स और बोट्स पर महंगे मोती, मसाले, सोना एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। दुबई की सड़कों पर आपको महिलाएं भी टैक्सी चलाती नजर आएंगी। ये महिलाएं टैक्सी ड्राइवर की एक खास सर्विस है,
जिसे पिंक टैक्सी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको दुबई की सड़कों पर कहीं भी पिंक कलर की टैक्सी चलती दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसे एक महिला ड्राइवर ही चला रही है। इस सर्विस को 2010 में लाया गया था, जिसके पीछे का कारण था कि बहुत सी महिलाएं पुरुष टैक्सी ड्राइवर के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी। इसीलिए फिर महिला टैक्सी की शुरुआत हुई, जिसे ज्यादातर महिला बुक करती हैं, क्योंकि उनकी ड्राइवर एक महिला ही होती है और वो खुद को उनके साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। सड़क पर भी पिंक टैक्सी देखते ही दूसरी गाड़ियां उन्हें आगे जाने के लिए रास्ता देती हैं। ये है विश्व प्रसिद्ध पाम जुमेरा आइलैंड। एक रेगिस्तान में आइलैंड का होना बहुत ही अद्भुत है। ये आइलैंड प्रकृति ने इन्हें नहीं दिया, बल्कि ये आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड है। ये आइलैंड ऊंचाई से देखने पर पाम ट्री यानी के नारियल के पेड़ की तरह दिखाई देता है। समंदर से मिट्टी निकाली गई, पत्थर जमा किए गए और फिर इस आइलैंड को बनाया गया। इस आइलैंड पर दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, सबसे महंगे होटल मौजूद हैं, जैसे अटलांटिस होटल जो कि एक 5 स्टार होटल है। बहुत सारे विलाज हैं और अपार्टमेंट हैं, जिसमें एक एक घर की कीमत करोड़ों रुपए में है। रेस्टोरेंट और मॉल खोले गए हैं। यातायात को आसान बनाने के लिए मोनोरेल सिस्टम बिछाया गया है ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें। दुबई में बुर्ज खलीफा के बाद पाम जुमेरा एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, अपनी छुट्टियां बिताते हैं, जिसमें वो लाखों रुपए खर्च करते हैं और इसका सीधा फायदा दुबई को होता है। सैलानियों को और ज्यादा आकर्षित करने के लिए दुबई में एक हेलीकॉप्टर टूर भी करवाया जाता है ताकि सैलानी दुबई की स्काईलाइन को ऊपर आसमान से देख सकें। इस हेलीकॉप्टर यात्रा में बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, दुबई मरीन और बुर्ज अल अरब जैसे प्रसिद्ध लैंडमार्क दिखाए जाते हैं। 15 से 30 मिनट के लिए आपको एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर दिया जाता है, जिसमें आपका पायलट जब ये टूर करवाएगा तो वो हर फेमस लैंडमार्क के बारे में भी बताएगा, दुबई के इतिहास, संस्कृति और आधुनिक बदलाव के बारे में समझाएगा, जिससे ये हेलीकॉप्टर का टूर और ज्यादा दिलचस्प बन जाता है। लेकिन ये एक महंगी हेलीकॉप्टर की सैर होती है, जिसमें केवल आधे घंटे के लिए 32,000 रुपए से लेकर 54,000 रुपए तक देने पड़ते हैं। दुबई की आधिकारिक भाषा अरबी है, जिसे यहाँ के मूल निवासी बोलते हैं, लेकिन ये एक इंटरनेशनल सिटी है तो यहाँ अरबी के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फिलिपीनी और भी बहुत सी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। यहाँ का नेशनल फूड अल हरीस है, जिसे हर खुशी के मौके पर बनाया जाता है, फिर चाहे वो ईद का त्योहार हो या फिर शादी का मौका। ये डिश आटे और बकरी या फिर मुर्गी के मीट से तैयार करी जाती है और पूरे दुबई में हर जगह ये खाई जाती है। ये है दुबई का राष्ट्रीय जानवर, जिसे अरेबियन ऑरिक्स कहा जाता है। ये है दुबई का राष्ट्रीय पक्षी बाज, जिसे बहुत सारे शेख शौक से पालते हैं और अपने साथ रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ केवल 35 लाख की आबादी है, लेकिन ये इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि यहाँ हर साल 1,60,00,000 से ज़्यादा सैलानी सिर्फ घूमने और इस शहर को देखने आते हैं। ये शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है। दुबई के एरिया को अगर देखें तो ये शहर केवल 4,114 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि दूसरा बड़ा अमीरात है, जबकि एरिया के हिसाब से यूएई में ये 7वें नंबर पर आता है। दुबई के पुरुष जो कपड़े पहनते हैं, सांस्कृतिक रूप से उसे कंदुरा या दिशदशा या फिर थौबे कहा जाता है। इसमें एक लंबा कुर्ता होता है जो गले से लेकर नीचे पैरों तक जाता है। ये काफी ढीला होता है ताकि गर्मी से राहत मिले। इसके अलावा मुंह और सर को ढकने के लिए एक बड़े से रुमाल को लपेटा जाता है ताकि रेत मुंह और कान और नाक में ना जाए। ये पहनावा दुबई के लोगों को सैकड़ों सालों से इस माहौल में रहने के लिए मदद करता आया है। भले ही दुबई आज इतना मॉडर्न हो चुका है, लेकिन ऊंट का महत्व आज भी यहाँ पर उतना ही है जितना कि पहले के समय में हुआ करता था, क्योंकि रेगिस्तान में सिर्फ एक ही सवारी काम करती है और वो है रेगिस्तान का जहाज ऊंट। सैलानी भी इन ऊंटों पर बैठकर डेजर्ट सफारी का मजा उठाते हैं और ये दुबई की संस्कृति का हिस्सा भी है। गोल्ड सॉक मार्केट का नाम आपने सुना ही होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी सोने के व्यापार की मार्केट है। यहाँ 300 से भी ज्यादा सोने की दुकानें मौजूद हैं, जिनमें गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड के बिस्किट, गोल्ड के कॉइन और महंगे पत्थर और मोती बिकते हैं। इसी मार्केट में
64 किलो की सोने से बड़ी सबसे बड़ी अंगूठी रखी है, जो कि खंजर ज्वेलरी की दुकान में डिस्प्ले करी गई है। ये अंगूठी 21 कैरेट के शुद्ध सोने से बनी है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।